हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और जो भी मेरे साथी भविष्य में अपने आप को एक टीचर बनते हुए देखना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो हरियाणा टेट के एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। उसकी कंप्लीट डिटेल, किसकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, आपका एग्ज़ाम क्या होगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, वो आज हम इस कंप्लीट इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो के हमारे की पॉइंट्स क्या रहेंगे, हम इंपॉर्टेंट डेट्स पे डिस्कस करेंगे, हमारी फीस क्या रहेगी इसमें, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, इन सब की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इनकी कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, कितना टाइम मिलेगा, वो सब डिस्कस करेंगे। और साथ में आपके एग्जाम डेट्स भी आउट हो चुकी हैं तो उन्हें भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एग्जाम इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आपके जो फॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी 4 नवंबर से भरे जाने शुरू हो चुके हैं। आज 6 नवंबर है, तो 2 दिन पहले से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप प्लीज फॉर्म्स को भर देना। और जो इसकी लास्ट डेट है वो 14 नवंबर है, यानी कि आपके पास में ओनली 10 डेज का टाइम है ना। ओनली 10 डेज दिए इन्होंने आपके फॉर्म भरने के लिए। तो आप किसी भी इस चीज का इंतजार मत करना कि आपकी डेट्स एक्सटेंड हो जाएंगी, ऐसा वैसा कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। 4 से 14 नवंबर तक आपके फॉर्म्स भरे जाएंगे। 15 से 17 तक आपको टाइम दिया जाएगा, किसके लिए, करेक्शन के लिए, अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं। ठीक है, 17 तक लास्ट टाइम है, उसके बाद में कोई टाइम नहीं है। तो गलती भी मत करना, मैं तो यही बोलूंगा 14 तक अपना फॉर्म बिल्कुल अच्छे से भरना, सो डेट कि आपको बाद में करेक्शन की जरूरत भी ना पड़े। तो डेट्स को ध्यान में रखना। आपके पास में अब लगभग 8 दिन बचे अपना फॉर्म भरने के लिए, तो फॉर्म भर लेना। उसकी फीस क्या रही, क्वालिफिकेशन में बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस आपके पास में ये स्ट्रक्चर है फीस का, जिसमें SC एंड PH कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, यानी कि हरियाणा डोमिसाइल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, लेवल 1 के लिए कितनी रहेगी, 500 रुपये रहेगी। लेवल 2 के लिए आपकी 900 रुपये रहेगी। और लेवल 3 के लिए आपकी 1200। सर ये लेवल 1 2 3 क्या है, इसमें क्या होता है, लेवल 1 आपका PRT का रहता है, ठीक है, प्राइमरी टीचर होता है जो। लेवल 2 आपका TGT रहता है, ठीक है, और लेवल 3 आपका PGT रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी फीस है। फीस थोड़ी सी ज्यादा लग सकती है स्टूडेंट्स को, बट बाकी रही बात किसकी, फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट SC एंड PH ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, यानी कि जो SC को छोड़कर बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी कितनी रहेगी, 1000 रुपये, 1800, 2400, किसके लिए, लेवल 1 2 3 के लिए। और ऑल कैंडिडेट्स नॉन हरियाणा डोमिसाइल, यानी कि जो क्या है बाहर के हैं, यानी कि जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसके फॉर्म्स को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जो उनकी फीस है वो आपके सामने 1000 रुपये किसके लिए, लेवल 1 के लिए, 1800 लेवल 2 के लिए, और 2400 आपकी लेवल 3 के लिए इसमें फीस रहने वाली है। ठीक है, ये तो होगी हमारी फीस की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। जैसे अगर हम बात करें लेवल 1 फॉर बिकमिंग टीचर फॉर क्लासेस 1 to 5 PRT, यानी कि प्राइमरी टीचर, यानी कि जो क्या होता है हमारा पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास का टीचर होता है, PRT बोलते हैं उसको। उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन काफी दे रखी है। जो भी जिस क्वालिफिकेशन में आता है वो अपने फॉर्म्स भर सकता है। लेकिन अगर हम फर्स्ट की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है, विद 50% मार्क्स होने चाहिए, पास या फिर अपीयरिंग, यानी कि आप पास कर चुके हो या फिर आप अपीयर हो, यानी कि अगर अभी भी आप कर रहे हो इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा, यानी कि जो जैसे आप बीएड वगैरह होती है ना, क्या होती है आपकी बीएड वगैरह होती है। अगर मान लो आपने एडमिशन लिया है ना, उसमें अभी 12th करने के बाद में एडमिशन भी लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी ये सारी क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं, आप वीडियो को पॉज करके नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी आप अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इसकी पैटर्न की कि आपका PRT का पैटर्न क्या रहता है, तो इसमें आप देख सकते हैं लेवल 1 फॉर बिकमिंग PRT, इसका हमारा पैटर्न क्या रहेगा। इसमें आपके कितने आते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं, 150 मार्क्स के रहते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कितने 30 MCQ आते हैं, 30 मार्क्स के रहते हैं। लैंग्वेज आपकी हिंदी इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के रहते हैं। जनरल स्टडीज में आपकी क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन आते हैं, मैथ से यानी कि रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा जीके अवेयरनेस से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, और एनवायरमेंट स्टडीज के आपके कितने आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, और 30 ही मार्क्स के इसमें रहते हैं। ठीक है, टाइम आपको इसमें कितना मिलेगा, 2.5 आवर्स, यानी कि आपको 150 मिनट का इसमें क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा PRT का सिंपल सा। ठीक है, अगर हम बात करें TGT की, TGT क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो TGT के लिए क्वालिफिकेशन देख लीजिए आप। TGT क्या होता है, जो आपको छठी क्लास से 8वीं तक पढ़ाता है, कौन होता है,
जो छठी से 8वीं तक का टीचर होता है उसे हम बोलते हैं टीजीटी, ठीक है, इनकी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसमें जैसे अगर मैं एक सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ, आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सभी सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं एक सब्जेक्ट की डिस्कस कर लेता हूँ सो डैट आप अपने उसके अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, उसका एक आइडिया लगा लेंगे, ठीक है। तो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस एज इलेक्टिव ऑनर सब्जेक्ट एज अ सोशल साइंटिस्ट टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी जेबीटी डीएड। यानी कि क्या होना चाहिए, आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपके 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। प्लस में आपके पास में कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, बीटीसी का, जेबीटी का, डीएड का, ये सब आपके लिए कंपलसरी है, तभी आप इसकी फॉर्म से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टीजीटी का कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। बाकी इसमें क्वालिफिकेशन दे रखी है, आप पोज करके पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप नोटिफिकेशन से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके पैटर्न की बात करूं तो इसमें आपका क्या रहता है, इसमें आपका वही 150 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं सेम। इसमें बस एक चेंज होगा, इसमें क्या होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, उस सब्जेक्ट के स्पेशल कितने आएंगे, 60 क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे, 60 एमसीक्यूज आएंगे, और वो कितने के रहेंगे, 60 मार्क्स के ही रहेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज ये है, पीआरटी में क्या था आपका मैथ्स और एनवायरमेंट वगैरह था, बट इसमें क्या आ रहा है, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा टीजीटी का हो गया एग्जाम पैटर्न। अगर हम अब बात करें किसकी, पीजीटी की, तो पीजीटी भी देख लो किसमें, लेवल 3 की जॉब होती है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी। इसमें इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री सब है। इसमें क्वालिफिकेशन की आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट ऑन पीजी होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत, यानी कि आपके पास में जो मैट्रिक या 10th है आपकी किस में होनी चाहिए, एटलीस्ट हिंदी या संस्कृत में होनी जरूरी है, एंड अच्छा आपका रिकॉर्ड रहना चाहिए। तो ये क्या आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है किसके लिए, पीजीटी टीचर के लिए, ठीक है। और बाकी आप अपनी सब्जेक्ट वाइज जो भी ये सब्जेक्ट दे रखे हैं इसमें 8-9, तो सब्जेक्ट वाइज अपनी क्वालिफिकेशन आप उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इसमें आपके क्या रहते हैं, 150 क्वेश्चन सेम रहते हैं, वही सेम आपका पैटर्न है इसमें भी, जैसे टीजीटी पीआरटी में, वहीं आपका किस में रहता है, पीजीटी में रहता है, ठीक है। इसमें भी वही है कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपके क्वेश्चन है वो कितने आएंगे, 60 आएंगे, और वो भी कितने के रहेंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे। सो आई होप क्लियर होगा सब कुछ आपको टीजीटी पीजीटी पीआरटी का, कि आपके एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, यानी कि हरियाणा बोर्ड ने, भिवानी बोर्ड ने क्या किया था, 30 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था एग्जाम का, कि हम आपका एग्जाम कब कंडक्ट करवाएंगे। तो जो आपका एग्जाम है वो 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को करवाया जाएगा, ठीक है। कब करवाया जाएगा, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को, जिसमें क्या होगा, आपका लेवल 3 की परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर को करवाया जा रहा है, और जिसमें लेवल 2 का भी कब होगा, आपका 8 दिसंबर को होगा, ठीक है। एंड लेवल 1 की परीक्षा का आयोजन भी 8 दिसंबर को होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका 7 और 8 दिसंबर को आपका क्या हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, ठीक है। 7-8 दिसंबर को आपका होगा एग्जाम। तो मतलब नवंबर में अभी देखो 4 से लेकर 14 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपके क्या हो जाएगा, 7 से 8 दिसंबर में क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा, और उसके बाद में आपकी वैकेंसीज निकलेंगी, जो बच्चा इसको क्वालिफाई करेगा। अच्छा, इसमें एक बात हो रहा है कि मैं आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, सॉरी क्वालिफाइंग मार्क्स बता देता हूँ। तो लगभग आपको क्या करना है, 150 नंबर का पेपर है आपका, मैंने दिखाई दिया आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 60% आपको लेकर ही आने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। कितने लेकर आने पड़ेंगे, 60%। 60% का मतलब है कि आपको 90 नंबर तो लेके आने 150 में से, ठीक है। तभी आप आने वाली जितनी भी टीजीटी पीआरटी और पीजीटी की जो भी वैकेंसीज होंगी आप उनमें बैठ सकेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि आप 150 में से कम कोशिश करना कि आप 100 नंबर तो लेकर आओ, 90 पे डिपेंड मत रहना, ठीक है। 60% है क्वालिफाइंग। और एक बात और बता देता हूँ साथ में, कि आपकी नो नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। अगर तुक्के भी लगाओगे ना, तब भी आपके 40-50 नंबर तो ऐसे ही आ जाने हैं, जो बिल्कुल पढ़ के नहीं जाएगा। लेकिन थोड़ा पढ़ के जाओगे तो 90 तो बन ही जाने हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना इन बातों का। तो ये था हमारा आज का एस्टेट के लिए। अब बात आती है कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे, कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एस्टेट के लिए पीआरटी का, पीएचडी, पीजीटी, टीजीटी के लिए लाइव प्लस में रिकॉर्डेड बैच चल रहे हैं प्रदीप सर का, जिसमें आपको क्या होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। डेली 6 से 7 घंटे क्लासेस होती है लाइव क्लासेस में, रिकॉर्डेड में आपका रिकॉर्डेड रहेगा। टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ मिलेगी सभी की, और डाउट सेशन भी आपकी कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। वैलिडिटी आपकी इसमें 1 साल की रहेगी, और 1499 रुपए का क्या आपका ये कोर्स है। तो आप इसे बाय कर सकते हैं। धुरीना की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको इसके लिए प्ले स्टोर से, और वहां जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपने
जो डाउट्स हैं उन्हें सोल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आगे आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और जो भी आपके साथी हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कर लिया है, बीएड कर लिया है, या एमए करके बैठे हैं, या फिर बीएड करके बैठे हैं साथ में, तो आप उनके साथ में शेयर कर देना, सो डैट वो अपनी पढ़ाई का थोड़ा तो यूज कर सके ना। एस्टेट का एग्जाम देंगे तो उसके बाद में हो सकता है मोटिवेशन आए आगे और टीचर बनने का, चाहे ना ही हो मन में, तो उनके साथ में शेयर जरूर करना। तो आज के लिए इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।